कोल्बे के बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्किन का सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, इसमें लिखना है स्टेटमेंट एक, सोडा लाइम क्या होता है? चूना पत्थर। हाँ, खाए हो चूना खैनी में मिला के। लिखो इन दिस रिएक्शन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो दो मेथड है ना, सोडा लाइम और एक बताया भी कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करने के मेथड। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थर्ड मेथड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला दिया है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा दिया है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो लिखना है इसमें एक स्टेटमेंट, इन दिस रिएक्शन सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम, ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स एल्केन, गिब्स एल्केन। क्या देगा? एल्केन देगा और Na2CO3 भी मिलेगा। ये है तुम्हारी रिएक्शन। ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ क्या लोगे? कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराओगे, RH मिलेगा और Na2CO3 मिलेगा। ये होता है तुम्हारा लेबोरेटरी मेथड। नोट करके नीचे लिख लेना, इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर एल्केन। नोट करके लिख लो, नोट डाल करके, इट इज़ अ लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर एल्केन। क्या करते हैं इस रिएक्शन में, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में? हम क्या लेते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, सोडियम सॉल्ट, उसको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराएंगे और हीट देंगे तो CO2 निकलता है। ठीक, हीट भी देना पड़ता है, तो CO2 निकलेगा, RH बनेगा और Na2CO3 मिलेगा। अब जैसे तुम्हें मीथेन बनाना है, तो मीथेन बनाने के लिए तुम लैब में जाओगे तो क्या कराओगे, क्या लोगे तुम बताओ? लैब में जाओगे तो क्या लोगे? सोडियम एथेनोएट लोगे, सोडियम एथेनोएट। इसको किसके साथ रिएक्ट कराओगे? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम एक तरह का वो होता है, लिक्विड नहीं, सफ़ेद वाइट कलर का पाउडर टाइप का होता है सोडा लाइम, वाइट कलर का पाउडर टाइप। तो क्या होगा देखो, क्या बन जाएगा? CH4 प्लस Na2 मीथेन गैस मिल जाएगी तुमको। इस तरह से लैब में बनाते हो। ठीक है, एग्जाम्पल नोट कर लो। ये सोडियम एथेनोड लोगे, ठीक, और तुम लोगे किसके साथ रिएक्ट कराओगे? सोडा लाइम के साथ। गरम करोगे, गरम करते ही CO2 बाहर निकल जाएगी और CH4 और Na2CO3 मिलेगा। अभी इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे। मैकेनिज्म देखने से पहले इसकी डायरेक्ट ट्रिक देख लो, किस तरह से तुम बनाओगे। क्या होगा, जो ये है इतना पोर्शन COO भी जाएगा, NaO भी जाएगा। ठीक, तो क्या मिलके बना लेंगे? Na2CO, एक और ये था तो Na2CO3 मिलके बन जाएगा। और जो यहाँ से H+ निकलेगा वो यहाँ पर आके कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो CH4 बन जाएगा। ठीक, नोट करो, फिर मैकेनिज्म बताएं। एग्जाम्पल नोट कर लिए, क्वेश्चन लिखो।
ये भी नोट कर लेना, ये लेबोरेटरी मेथड है टू प्रिपेयर एल्केन, ठीक है। ये डायरेक्ट ट्रैक है, याद रखना, और इसी के टाइप का मैकेनिज्म होगा इसमें, ठीक। सवाल लिखना CH3 CH2 COO, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडा लाइम के साथ। कभी तुमने देखा है चूना को पानी में मिलते हुए? क्या होता है? बहुत भयंकर तरह की हीट निकलती है, और फिर जो चूना होता है ना वो रिजिड हो जाता है, एकदम सॉलिड टाइप का बन जाता है। बुलबुले छूटते हैं, खूब सारा चूना होता है ना, उसमें पानी डाल के देखना, बुलबुले छूटेंगे, स्टार्टिंग में बहुत हीट निकलेगी, गर्माहट होगी, और फिर कुछ देर बाद ढक देना, वो एकदम फिर उसको निकालो, किसी को रगड़ दो, वो हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट नहीं हो जाता वो, तुमने करी ही नहीं एक्सपेरिमेंट कभी फिर? क्या आपने रोज की मतलब रोज नहीं, मतलब जब पुताई करते तब तो डालते हैं। पुताई करा होगा ना उसको तुमने फिर, हाँ वो घोल के तुरंत पुताई कर दी, वो बात अलग होती है। हमने बोला ढक के रख दो, फिर देखोगे एकदम सॉलिड हो जाता है। 1-2 दिन बाद सॉलिड होता है। 1-2 दिन बाद नहीं, 6-7 घंटे बाद सॉलिड हो जाएगा। नहीं होता। कैसे नहीं होता? पानी बहुत सारा मत डाल देना, बहुत सारा पानी डाल दो, ज़्यादा पानी मत डालना, हीट निकलेगी, फिर रख दो उसे ढक के, सॉलिड एकदम बन जाएगा। फिर देखो भाई थर्ड, चूना से पुताई की के घर में सिर्फ चूना NaOH COONA, सब कुछ वही है। फोर्थ, ये 3 सवाल करो, फिर इसके बाद अगला पैटर्न के सवाल देते, थोड़ा सा इसमें GOC भी डालते हैं, स्टेबिलिटी के सवाल देंगे। पहले में क्या बन जाएगा बताओ? इथेन। कैसे हटाना है इसको? देखो इसको अभी यहाँ मत, ये हटा करके डॉट लगा देना, जैसा बताया वैसे। COONA और ओ इतना गायब करना है, ठीक है। तो इतना गायब करोगे तो देखो Na2CO3 निकल जाएगा, वो हमें मिलेगा, और साथ में जो ये H है इसके साथ कंबाइन होकर के CH3 यानी ईथेन बना लेगा। यहाँ पर भी क्या होगा देखो, ये है ना, क्या बन जाएगा? बेंजीन। हाँ, ये हट जाएगा, बेंजीन बन जाएगा, ठीक है। अब बताना विच इज मोस्ट स्टेबल, ठीक, नोट कर लिए? विच इज मोस्ट स्टेबल कार्बोएनाइन? पहला है पहले का A है और B है, बताना है कौन सा मोस्ट स्टेबल है। अब GOC आती होगी तो बताओगे। अगर NCERT में दिया हो तो जो 11th में है वो इसको ट्राई करना, अदरवाइज़ मत करना। GOC पढ़ने के बाद इसको ट्राई करना। ये 2 सवाल है, स्टेबिलिटी बताना, कौन सा स्टेबल कार्बोएनाइन ज़्यादा होगा।
जिसने जीओसी पढ़ी है वही ट्राई करो, नहीं पढ़ी तो देख लो बस किस तरह से होगा। बताओ कौन स्टेबल होगा, ए या बी? पहले तो पता होना चाहिए भाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, है ना? तो प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH4 मिलेगा। क्या? CH4 नहीं हाँ, देखो मिलेगा। कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी पूछी है हमने, तो कार्बोएनाइन की बताओ, ना कि CH4 मिलेगा, वो तो ठीक है। हमने क्या लिखा है भाई सवाल में? बताओ भाई कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी, तो यही होगा ना, COOH निकलेगा, कार्बन के ऊपर माइनस आ जाएगा और 3 फ्लोरीन है, यहाँ ऊपर वाले में 3 क्लोरीन है। जीओसी में कैसे सवाल देते थे? डायरेक्ट हम ये देते थे, है ना? डायरेक्ट क्या देते थे? ये नहीं देते थे, ये देते थे। अब तुम 12th में आ चुके हो, जीओसी पढ़ चुके हो, तो एक स्टेप और बढ़ा दिया हमने। अब सोडा लाइम रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या होती है, रिएजेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो बताओ कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, ए ज़्यादा स्टेबल है या बी ज़्यादा स्टेबल है? फेमस सवाल ऑफ द जीओसी। बी ज़्यादा स्टेबल है। बी ज़्यादा स्टेबल क्यों है? ये कार्बोएनाइन है, कार्बोएनाइन के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब इससे निकालने विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, जो अच्छे से विड्रॉ कर पाएगा वो जीत जाएगा। तो अच्छे से विड्रॉ जो करता है वो -m इफेक्ट लगता है Cl का। -m इफेक्ट Cl का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, -I इसका ज़्यादा होता है। बट यहाँ -I लग रहा है, यहाँ -m लग रहा है, तो जीतेगा कौन? मेजोमेरिक इफेक्ट हमेशा जीतता है। तो A इज मोर स्टेबल देन B, ऊपर वाला गलत है। क्लोरीन का मेजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, और डोमिनेटिंग इंडक्टिव और मेजोमेरिक में मेजोमेरिक होता है। क्लोरीन का -m ज़्यादा होता है ना, पता है? नहीं पता? ठीक है, वो तो पता है। हाँ पता होता तो तुम सवाल नहीं बता देते। पता है, कुछ भी ज़बरदस्ती मत झेलो, नहीं पता तो बोलो नहीं पता। A B, अब बताओ इन दोनों में से कौन स्टेबल होगा? इंडक्टिव तक शायद तुमने पढ़ा है ना, फिर मेजोमेरिक अभी हमने नहीं पढ़ा है, हाइपर कॉन्जुगेशन तक बताया। बताओ सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ए वाला ज़्यादा स्टेबल है। ए ज़्यादा स्टेबल है, ऐसा कौन सा कारण है ए ज़्यादा स्टेबल है? ए का कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, कार्बोएनाइन बनेगा, सॉरी कार्बोएनाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं। यहाँ पर माइनस होगा, है ना? ए में पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाना अभी, ठीक है? कार्बोएनाइन पूछा है, बीच में कार्बोएनाइन बनेगा ना, तो इसकी स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं, ठीक? ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो बताओ ए ज़्यादा स्टेबल है या बी? बी ज़्यादा स्टेबल है। बी क्यों ज़्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो पे लगा है, इस वजह से। ऑर्थो पर लगा नहीं, ड्यू टू ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये अगर तुम जिसने पढ़ी है जीओसी उससे पूछोगे, यानी गोपाल से, तो वो बता देगा कौन ज़्यादा स्टेबल है। बी वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस फिर हाइपर कॉन्जुगेशन फिर इंडक्टिव। रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग देन हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव, ठीक है? अब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पता ना, पढ़ा चुके हम, यूट्यूब में वीडियो हम डाल देंगे तो देख लेना, ठीक है? समझे? सेकंड ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक? सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ कॉन्जुगेशन हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना ये, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? उल्टा +I लग रहा है, वो भी तो देगा, ठीक? नोट कर लो ये सवाल, क्या नहीं करना नोट? कर लो भाई जल्दी फिर। जीओसी का यूज दिख रहा है, तो ऑर्गेनिक स्टार्ट होने से पहले जीओसी आनी चाहिए, नहीं तो ऐसे सवाल ही अच्छे सवाल हैं। जीओसी लगा दी एडवांस लेवल के। एडवांस में क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? बहुत सारे चैप्टर को मिक्स करके एक सवाल बनाया जाता है, उसमें एक चैप्टर से सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा, उसमें मिक्स कर दिया जाएगा सवाल। जैसे तीसरा क्वेश्चन
तो तुम बता दोगे। बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है? पहला वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा, कार्बोएनाइन ज़्यादा स्टेबल है या बी वाला ज़्यादा स्टेबल है? ये तो तुम बता दोगे ना। ए वाला ज़्यादा स्टेबल है। ए वाला ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बहुत कम लगेगा। प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है। COOH हटेगा तो यहाँ ये कार्बोएनाइन बनेगा, यहाँ पर कैसा कार्बोएनाइन बनेगा ये? और एल्काइल ग्रुप का क्या लगता है? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट लगता है एल्काइल ग्रुप का। प्लस आई बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब ये कार्बन बोल रहा है हमें नहीं चाहिए भाई, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, काहे दे रहे हो, मेरी मदद काहे कर रहे हो जब नहीं ज़रूरत है। जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में कल भारत बंद था ना, क्यों बंद था? किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब उनको वो कानून की वो ज़रूरत नहीं, सरकार ज़बरदस्ती हम आपका भला कर रहे हैं, ले लो, हम आपका भला कर रहे हैं, और अनस्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे 3 प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ज़बरदस्ती एल्काइल ग्रुप देता जा रहा है, तो अनस्टेबल तो हो ही जाएंगे। देखो अभी सब किसान अनस्टेबल चल रहे हैं, तो स्टेबल ए होगा, बी अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इस सवाल में थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि हाँ हम क्लास में हैं, ये सवाल हमारे लिए था। अच्छा चलो आप फिर से वापस वही फीलिंग लेकर के आते तुम्हारे लिए कि तुम क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। बताना कौन ज़्यादा स्टेबल है। एक मिनट, तो ऊपर वाला मिटा दें। डिस्क्लेमर है, जिसने GOC पढ़ी है वही ट्राई करे, अदरवाइज वो इसको स्किप करे। या जो 12th वाला GOC पढ़ चुका होता भाई, तुमको वही पढ़ने का मौका मिल रहा था, अब तुम नहीं पढ़े तो हम क्या करें। ये ए है और एक और बनाते हैं हम दूसरा बी। NCERT में ऐसा सवाल दिया है बट वो डायरेक्ट नहीं दिया है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट दिया है। NCERT में सवाल दिया है, हमने देखा था। बताओ भाई कौन ज़्यादा स्टेबल है, ए या बी? ए ज़्यादा स्टेबल है या बी? ए का कार्बोएनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा या बी का? बी का ज़्यादा स्टेबल होगा। बी का क्यों ज़्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है, उसकी कंपैरिजन में इसका रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है। तभी बोलते हैं डिस्क्लेमर हमने इसलिए लगाया, GOC पढ़ी हो तो ही करना, नहीं तो एक भी सवाल तुम्हारे सही नहीं हो रहे हैं इस समय। COOH हटेगा तो यही कार्बोएनाइन होगा यहाँ पर। देखो GOC में कैसा सवाल मिलेगा तुमको, जब तुम 11th में थे, जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे कुछ इस तरह का सवाल मिलता था। ठीक है, ए ज़्यादा स्टेबल होगा या बी ज़्यादा स्टेबल होगा? तो हम पढ़ चुके हैं भाई, ए जो है वो एरोमेटिक है, बी जो है वो एंटी एरोमेटिक है। हम तो पढ़ चुके हैं ए एरोमेटिक है और बी एंटी एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक। यह हैकेल रूल को फॉलो कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ए ज़्यादा स्टेबल होगा बी से, क्योंकि ए जो है वो एरोमेटिक है और बी एंटी एरोमेटिक। सूना सूना लग रहा है ना, लग रहा है ना सूना सूना। हाँ, तो स्कूल में जाके तुमने सीखा है कुछ? अभी नहीं पढ़ा है हम ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। हाइपर कॉन्जुगेशन ख़त्म हो रहा है, फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे। चाहो तो मत जाओ स्कूल, GOC तुम्हारे लिए ही पढ़ा रहे थे, नहीं तो हम उसको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते। 5th नोट कर लिए? देखो बहुत ज़्यादा हम यूज लेकर के आ सकते, बट हम ज़्यादा यूज लाना नहीं चाहते, नहीं तो कल से तुम पढ़ने ही नहीं आओगे।
थोड़ा बहुत हम लेकर के आते हैं। चलो थोड़ा सा और तुम्हें परेशान कर दो, मज़ा आ रही है हमको, हम क्या करें, थोड़ा सा और परेशान, थोड़ा सा बस। प्रोडक्ट बताओ इसमें क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी नहीं, प्रोडक्ट बताना है क्या मिलेगा। देखो यहाँ एच की जगह अभी तक हम Na लगा रहे थे ना, स्टार्टिंग में हमने एच लगाना चालू कर दिया है ना, तो H प्लस होता है, Na प्लस भी होता है, तो समझ गए ना या नहीं समझे। बट अब Na2CO3 नहीं मिलेगा, कुछ अलग टाइप का मिल जाएगा। क्या मिलेगा, NaOH, ठीक है, और CO2 अलग और H2 अलग, बाई प्रोडक्ट अलग होंगे, है ना। अभी थोड़ा सा हम रास्ते से भटक गए थे, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिया था, कीटोन लगा दिया था, और एल्केन नहीं बनवाया था, है ना, कार्बो एनाइन बनवाया था। कोई नहीं, फिर बेंजीन बना लिया था। बताओ प्रोडक्ट क्या होगा, बनाओ ना जल्दी, प्रोडक्ट क्या होगा, क्यों हंस रहे हो इतना ज़्यादा। सिंपल एसिड बेस रिएक्शन जानते हो ना, एसिड बेस रिएक्शन कराओ, जस्ट कॉमन सेंस यूज करो। ये एसिड दिख रहा है, ये बेस दिख रहा है, कहानी को ख़त्म करो। ट्राई करो। ऑप्शन दे रहे, 2 ऑप्शन दे रहे, ठीक। पहला ऑप्शन, ठीक है, बी। ये 2 ऑप्शन दे दिए, चलो और दे दें क्या, 1 2 ही ऑप्शन बहुत हैं, दोनों में से कोई एक सही है, चूज। क्या कर रहे हो, अक्कड़ बक्कड़ नहीं आ रहा, छोड़ो। क्यों नहीं आ रहा है, तो सिंपल है ना, एसिड बेस रिएक्शन कराओ। ए लग रहा है ना, तो बोलो ना भाई ए होगा, क्यों तो ना सोच रहे हो। देखो इसको बताएं, बनाओ। मैकेनिज्म हमने इसलिए बताया था, ठीक है, कोई नए टाइप का सवाल मिल जाए। अब ज़रूरी नहीं, देखो अब यहाँ पर Br लगा दिया ना उसने, और इसके पहले सवालों में उसने कीटोन लगा दिया था, है ना, COOH लगा दिया था, है ना। तो मैकेनिज्म इसलिए बताया था हमने। मैकेनिज्म क्या कहता है बताओ, ये किस तरह से C≡OH, ठीक है ना। अच्छा, COOH, यहाँ O के ऊपर माइनस होता है, Na होता तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं, माइनस प्लस। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ से वाटर निकलेगा, H प्लस, जो ये OH माइनस है वो क्या करता है, इसमें अटैक करता है, वाटर निकाल लेता है। तो यहाँ क्या मिल जाता है, COO माइनस, COO माइनस बन जाता है ना। और फिर वो COO माइनस क्या होता है, अनस्टेबल, तो वो अपने आप को, यहाँ से हमने वाटर निकाल दिया, ठीक है, तो ये बनेगा। अब ये जो है अटैक करेगा इसमें, और ये अटैक करेगा इधर, तो CO2 निकल गई, समझे, CO2 निकल गई इस टाइप से, CO2 निकल जाएगी तो क्या बनेगा, Br, यहाँ माइनस आ जाएगा, और H प्लस प्रेजेंट है तो यहाँ H लगा दोगे। तो पहला ऑप्शन यही तो था, बट ये गलत है। अब यहाँ GOC का फंडा आ गया, अब लगेगी यहाँ पे GOC अच्छी वाली। लीविंग ग्रुप जानते हो क्या होते हैं, बताओ। ब्रोमीन क्या है यहाँ पर, लीविंग ग्रुप है। क्यों है ब्रोमीन लीविंग ग्रुप, साइज बड़ा है। कार्बन ये है, ये ब्रोमीन है, साइज बड़ा है, इसका वीक बॉन्ड होगा, है ना, बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है ना ये। तो ये क्या करेगा, लीविंग ग्रुप कब हम हटाते हैं भाई, कौन से कार्बन का, बीटा कार्बन का। अल्फ़ा के बाद बीटा आता है ना, तो बीटा वाले कार्बन को हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या था तुम्हारे पास माइनस, इसको हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन को हटा दो
क्या आ जाएगा भाई, प्लस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी जो था वो सही हो गया। अब पता होना चाहिए ब्रोमीन लीविंग ग्रुप होता है, और हटाते हम कहाँ से हैं, बीटा वाले कार्बन से। ठीक है, अब जैसे कि तुमको हम दूसरा सवाल दें, इसी की तर्ज में एकदम एडवांस 2018 में सवाल आ चुका है, उसको हम करा रहे भी, पहले इसको नोट कर लो। जीओसी की इम्पोर्टेंस इस सवाल से ज़्यादा लग रही होगी। जीओसी पढ़ी हो तब भी ट्राई करो इन सवालों को, अदरवाइज स्किप करो और आगे की प्रिपरेशन का मेथड पढ़ो। हो गया नोट। तो एक एडवांस वाला हम सवाल देते जो आया है, पैसेज में आया था, पैसेज बेस्ड सवाल था। ठीक, पैसेज में था बट हम पैसेज में नहीं दे रहे, उसका एक जो सवाल था उस पैसेज का एडवांस 18 का है ये, अभी 2 साल पहले का ही। ठीक, यहाँ वही सोडा लाइम लिया और हीट कराया, प्रोडक्ट बताना है क्या मिलेगा। 4 ऑप्शन दिए थे, पहले सवाल नोट करो, क्या बनेगा, क्या कह रहे हो, कुछ तो बनेगा है, कुछ तो बनेगा है ना। ऑप्शन दिए थे सवाल में बट हम नहीं दे रहे अभी ऑप्शन, कंफ्यूज ना हो जाता इसलिए। देखो बताएं क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन आती है ना, बस वही कराना है एकदम एसिड बेस रिएक्शन। OH माइनस है, यहाँ से H प्लस लेकर के निकल जाएगा, मतलब एक तरह से वाटर, पानी निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, यानी प्लस अकेला बचेगा, यहाँ पे COO माइनस हो जाएगा, है ना। तो भाई क्या होगा, नीचे लिख रहे हैं हम। ठीक, PHCH Br, ये तो भाई एसिड बेस रिएक्शन 10th में भी तो कराते थे इस तरह से, O के ऊपर माइनस, फिर तुम हीट दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, हीट दोगे तो CO2 निकलेगा, क्या होगा, CO2 निकल जाएगा यहाँ से, तो CO2 को भी निकाल लें। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आ जाएगा ना। फिर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, H लगा दें, पहला ऑप्शन देखो क्या बनाएगा, PHCH Br CH2 Br, पहला ऑप्शन ये सही है। बस अब इसमें क्या करना है, H लगा देना है, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। सही है ये, अभी सही नहीं है, क्यों नहीं है, अब Br को हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। तो दूसरा ऑप्शन था तुम्हारे पास, सॉरी Br तो अलग हो गया ना, सही है, Br को अलग कर दिए। जैसे Br अलग होगा तो एक प्लस यहाँ पे छोड़ जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, तो प्लस माइनस न्यूट्रल, और एक H हमारे पास अवेलेबल था, तो उस H को यहाँ CH3, दूसरा ऑप्शन ये था। सही है, यही सही है, नहीं है सही, नहीं, क्यों नहीं है सही, Br लीविंग ग्रुप है, उसको लीव करा दिया, चलो निकलो। हाँ, तो अब उसके लिए कुछ बचा क्या भाई, Br हट गया, 1 मिनट, यहाँ CH3 चलो हटा लो तुम, ये Br जाएगा, ऐसे निकलेगा Br, तो प्लस यहाँ छोड़ जाएगा, मतलब ये CH न्यूट्रल हो जाएगा ना, ये बन गया ना।
अब सही है, इसलिए हमने CH3 कर दिया था। देखो अभी हमने बताया कि जो लीविंग ग्रुप होता है वो कार्बन का अल्फ़ा खुद का नहीं होता है, वो बीटा वाला होता है। तो अल्फ़ा कौन है, ये बीटा कौन है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, पता है ना? नहीं पता तो ये सब GOC में बताया है, पता है ये अल्फ़ा होता है। चलो बढ़िया है, पता है। तो बीटा वाले कार्बन में अगर लीविंग ग्रुप लगा है तो वो लीव कर देगा, हट जाएगा। ये नहीं हटेगा, ये वाला ब्रोमीन नहीं हटेगा। हाँ ये लीविंग ग्रुप है ब्रोमीन, क्या ये लीव करेगा? नहीं। कौन लीव करेगा? ये हटेगा, ना कि ये बीटा वाला हटता है। अब जब बीटा वाला ये हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस, और CH प्लस माइनस आपस में देखेंगे, मुस्कुराएंगे और बॉन्ड बना लेंगे। और Br लगा रहेगा, और ये Br का वो थोड़ी ना हट जाएगा। तो फाइनल कंपाउंड जो मिलेगा तुमको वो ये मिलेगा। थोड़ा सा और बढ़िया बना दें तो IUPAC नाम बता दो इसका। ऑप्शन में IUPAC नाम बना करके दे दे, थोड़ा सा और परेशान करना हो तो। ये आंसर है, समझे? ये था एडवांस 2018 का सवाल। हाइड्रोकार्बन तो यूज यहाँ तक हुआ है, फिर इसके बाद GOC का जैसे फंडा याद होगा, ये तो बेसिक रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ तक तो सब कोई पहुँच जाएगा। बट इसके बाद चारों ऐसे ऑप्शन थे कि तुम्हें चारों सही लग रहे होंगे। अगर क्लियर कट कॉन्सेप्ट पता होगा, याद होगा तो कर लोगे। तो एक ऐसा सवाल था, मिक्सचर ऑफ GOC एंड हाइड्रोकार्बन। एक क्वेश्चन लिखना, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, sodium salt of which acid will be needed for the preparation of propane, ठीक। write the chemical equation for the reaction, बताना भी है और साथ ही साथ रिएक्शन को भी लिखना है। कौन सा सोडियम साल्ट नीड होगा टू प्रिपेयर प्रोपेन, ठीक है। बताओ, सॉल्व करो। कौन सा सोडियम सॉल्ट आया? ब्यूटानोएट, सोडियम ब्यूटानोएट। क्या पूछा था सवाल में? कौन सा सोडियम सॉल्ट? हाँ, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, कौन से एसिड का सोडियम सॉल्ट, हमें कौन से सोडियम सॉल्ट की हमको ज़रूरत पड़ेगी प्रोपेन बनाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या लिखा था सवाल, देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, और बनाने को क्या बोल रहा था भाई? प्रोपेन बोल रहा था, है ना, मतलब एल्केन बनाने को बोल रहा था। और जब ये स्टेटमेंट देखा, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, किस एसिड से हम प्रोपेन बना सकते हैं? विच कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट से हम, तुरंत दिमाग में आ जाएगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, तुरंत ये रिएक्शन दिमाग में आनी चाहिए, चूना पत्थर रिएक्शन, ठीक है, चूना पत्थर रिएक्शन। तो भाई प्रोपेन बनाना है, प्रोपेन बनाने के लिए हमें ब्यूटेनोएट लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक इतने सवाल तुमने करे हैं तो तुमने देखा होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन होता है ना, वो हट जाता है और उसकी जगह H लग जाता है। इससे लोअर एल्कीन मिलता है हमको, ठीक, लोअर एल्कीन मिलता है इस मेथड से। ये लेबोरेटरी मेथड है। तो हम क्या लेंगे? CH3 CH2 CH2 COO -Na प्लस, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? सोडा लाइम के साथ। प्रॉपर रिएक्शन भी लिखने को बोला है उसने, ऐसा नहीं बस इसका नाम भर बता देना है, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, प्रॉपर रिएक्शन लिखना है। तो क्या होगा देखो, चलो निकलो, है ना, चलो निकलो, और तो मैच इधर आओ, तो बन जाएगा प्रोपेन
इसी को बोलते हैं कन्वर्जन के क्वेश्चंस। ये मिल गया तुमको, और साथ ही में क्या मिलेगा, प्रॉपर रिएक्शन लिखना है Na2CO3। ठीक है, NCERT का ही एग्जाम्पल है ये 13.6। ठीक, थोड़ा सा और परेशान कर देते तुमको, एक थोड़ा सा और अच्छी बात बता देते हैं, क्योंकि आगे भी ये बात बताएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में। जितनी बार ये रिएक्शन आएगी उतनी बार ये कन्फ्यूजन दूर होगा। जितनी बार वही प्रैक्टिस करोगे उतने बार तुमको वो चीज़ याद हो जाएगी ना। तो इसलिए पहले दफ़ा आ रही है, अभी पहली बार आएगी, बट आगे आती ही रहेगी। तो हम सामने ले आएँ, ये हमारा काम है। देखो क्वेश्चन लिखो, विच गैस इज इवॉल्व, विच गैस इज इवॉल्व। ठीक, विच गैस इज इवॉल्व। ठीक, विच गैस इज इवॉल्व, ऑप्शन लिख लो भाई। यहाँ पे जो सी, ऑप्शन लिखो CO2, विच गैस इज इवॉल्व। ठीक है, ये पहला पार्ट है उसका। सेकंड पार्ट, हमें पता है थोड़ा सा तुम गुस्सा ज़रूर हो जाओगे, थोड़ा सा हम रिस्क ले रहे हैं, बट ले रहे हैं। समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो आगे तो पढ़ना है, इस एरोमेटिक में बताएंगे। हाँ, इसमें बताओ भाई, इसमें भी ऑप्शन दे रहे हैं, चारों ऑप्शन है, यही चारों ऑप्शन। ठीक, पहला पार्ट है, क्वेश्चन क्या है, विच गैस इज इवॉल्व, कौन सी गैस निकलेगी। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं 4, पहले से बताना है और दूसरे से बताना है। पहले से कौन सी गैस निकलेगी और दूसरे से कौन सी गैस निकलेगी। ट्राई करो थोड़ा सा, सिंपल एसिड बेस रिएक्शन लगानी है। हम 3-4 बार मैकेनिज्म बता चुके हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, माइनस माइनस हटाओ भी। नहीं बन रहा। पहला तो एकदम आसान है ना, कौन सी CO2 गैस निकलेगी। देखो NaOH, OH माइनस एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा, इसके H प्लस को SH को ले लेगा और पानी निकल जाएगा इधर से। ऑप्शंस मिटा दें भाई, या नहीं मिटा रहे, एक काम कर रहे, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएं। तो यहाँ क्या मिलेगा, O के ऊपर माइनस आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, हटना चाहेगा, है ना, हटेगा कुछ इस टाइप से, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर हम एक H यहाँ पर लगा देंगे। ये CO2 निकल गई ना, हीट करेंगे, जब हीट करेंगे तो क्या CO2 निकल जाएगी। कौन सी CO2 निकली, C14O2। तो पहला तो आसान था ना एकदम, फर्स्ट क्वेश्चन C14O2। ये 14 क्या है, क्या समझ रहे हो इस 14 को, अपना वेट समझ रहे हो क्या। 14 ग्राम हमारा वेट लिख दिया, शायद इतने भी हल्के नहीं हैं हम। तो पहले का आंसर आया समझ में। मैकेनिज्म हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि कोई थोड़ा सा भी डिफरेंट कर दे तो आराम से कर लो। देखो अब यहाँ NaHCO3 लगा दिया, यहाँ सोडा लाइम नहीं लिया, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, बट हमें तो एसिड बेस रिएक्शन का फंडा पता है ना, Na प्लस HSO3 HCO3 माइनस, है ना, ये बाइकार्बोनेट है, सोडियम लगा दिया तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर
इस OH H+ के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बना लेगा, जैसे ही अटैक करेगा, ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है, अटैक कराने जा रहे हैं, COO- दिख रहा है ना, COO- और प्लस HCO3 ने अटैक करा इसके ऊपर, यहाँ से H ले लिया, तो क्या निकलेगा, H2CO3। यहाँ पे जो 14 वाला है वो यहाँ पे भी ये वाला, यही कार्बन क्या है, 14 है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन भी 14 ही है, ठीक, समझे। तो अब बताओ इसमें CO2 कौन सी निकली, और यहाँ Na+ बचा था, थोड़ा सा अच्छे से बनाते रहे, इतना बड़ा सवाल समझा रहे हैं तो अच्छे से बता दें। एसिड बेस रिएक्शन कराना जानते हो, तो HCO3- क्या करेगा, H+ यहाँ से लेगा, तो यहाँ से H+ लेगा तो COO- और ये Na+ इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, प्लस H2CO3 के फॉर्म में कार्बोनिक एसिड अलग हो जाएगा, और ये इसको जब हम कूल कराते हैं तो CO2 निकलती है। P ब्लॉक याद आ रहा है, कहाँ पर बताए थे हम, जब हम कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बता रहे थे, और उसमें अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 7 दिन ही हुए हैं शायद, 4-5 दिन ही हुए हैं। क्या बता रहे थे, कार्बन ऑफ कंपाउंड में पहला था कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी जब मेथड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड पहले बताए थे। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन बताए थे, 3 मेथड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने के, पहला तो एकदम नेचुरल, कार्बन को जला दो, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, सबको पता है, बच्चे को पता है। दूसरा मीथेन के कंबसन के साथ CO2 मिलता है। तीसरा लेबोरेटरी मेथड था। अच्छा बताओ, चलो याद है तो लेबोरेटरी मेथड कैसा था, किसको लेते थे, याद है, कैल्शियम कार्बोनेट को लेते थे, इसकी रिएक्शन कराते थे HCl के साथ, तो तुम्हें क्या मिल जाता था यहाँ, H2CO3 मिलता था, प्लस CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बोनिक एसिड। इससे इसको तुम कूल करा दोगे तो ऐसे लिखाए थे, सेम ऐसे ही कूल करा दोगे तो CO2 मिल जाएगी, है ना। और अगर एक्सेस में इसके साथ CO2 पास करा दोगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाएगा, है ना। फिर उसको तुम कूल करा दो तो उससे CO2 मिल जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ CO2 में ये वाला मेथड बताए थे। तो H2CO3 को कूल करा के क्या मिलता है, CO2। अब ये CO2 कौन सी निकली इस रिएक्शन से, 14 वाली, 14 वाला कार्बन तो यहीं का यहीं है ना, वो कहाँ यहाँ पर ये H2CO3 के साथ जो कार्बन था ना वही CO2, तो कौन सा दूसरे वाले कौन सा सही होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ये फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए करेक्ट है। हमारे ऐसी कंजूसी मत करो, तुम अच्छे से लिखो सवाल, पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों के ऑप्शन लिखो, ये रिएक्शन लिखो, और इसके आगे अगर नहीं पता तो लिख देना भाई रेफर P ब्लॉक पेज नंबर दिस। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये एक दो बार और आगे आएगा अभी जब कार्बोक्सिलिक एसिड एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ोगे तो। देखो ये केमिस्ट्री है, ये पूरा ऐसा नहीं है कि फिजिकल अलग है, ऑर्गेनिक सबका सबसे लिंक है। फिजिकल के जो चैप्टर यूज होते हैं वो आयनिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स और मोल कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर यूज होते रहते हैं पूरी केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक के P ब्लॉक, S ब्लॉक, D ब्लॉक, ब्लॉक केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग यूज होती रहती। ऑर्गेनिक में तीनों आपस में लिंक है। अगर ये बात पता नहीं होती तो तुम कहते कार्बन डाइऑक्साइड तो निकली ही नहीं, और फिर कई लोग कहते हम तो सूंघ के बता देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकली नहीं अगर पता नहीं होता तो।
कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलती है? ठंडा कर दो। नोट कर लिया, अच्छे से नोट करा ना एकदम। चलो और कुछ बताना है इसमें? तो इस सवाल को करने से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? गांधी जी वाला एक नोट बना के लिख लो, इम्पोर्टेंट नोट, जो कि हम बार बार लिखाएंगे, 2-3 बार तो लिखा देंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराओगे, ठीक है, NaOH प्लस सोडा लाइम के साथ जब भी कराओगे तो जो CO2 गैस होगी वो कहाँ से मिलेगी? कंपाउंड से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम द कंपाउंड। ठीक है, लिखो, इम्पोर्टेंट नोट करके लिखना। पहला नोट, carboxylic acid, when carboxylic acid is react with सोडा लाइम, ब्रैकेट में लिख लेना NaOH प्लस CO, सोडा लाइम। ठीक है, देन CO2 गैस evolve फ्रॉम कंपाउंड। ठीक है, दिख रहा है, कंपाउंड से ही निकलेगा। ठीक, दूसरा नोट करके लिख लेना, when carboxylic acid is react with sodium bicarbonate NaHCO3, sodium bicarbonate, then CO2 evolve from H2CO3, then CO2, यह लिख लो HCO3, कार्बोनेट से, बाइकार्बोनेट से निकलेगी। समझ जाओगे ना, मतलब कंपाउंड से नहीं निकलेगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, कंपाउंड से नहीं निकलेगी। देखो कहाँ निकली, वो पहले इससे निकल जाएगी, है ना। कूल कराएंगे तो CO2 मिल जाएगी। ठीक, बहुत बड़े पॉइंट है, थोड़ा सा रिस्क लिया, बट रिस्क है तो इश्क है। सुने हुए डायलॉग हर्षद मेहता की स्टोरी का है, स्कैम 1992, रिस्क है तो इश्क है, तो हमने रिस्क ले लिया। ठीक, अब बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बचती हैं, रिएक्शन ऑफ एल्केन बचेंगी, वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक।